Hello everyone, welcome my channel EVS NET Academy। EVS NET Academy में आप सभी का स्वागत है। आप आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ जो आपको दिलाएंगे JRF की नैया को पार। ओके, तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फॉर्म फिलअप तो कर ही लिया होगा। नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, फिर आप मन लगाकर प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और पढ़ना बहुत सारा है। आपके पास टॉपिक पढ़ने के बहुत सारे हैं, तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। बस जस्ट क्विक रिवीजन के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। आप जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और जो जो बचा है आपके पास वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ छूट भी रहा है तो इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाने वाला है और आपके मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सीरीज करवाने वाली हूँ जिसमें आपको एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन आपके सिलेबस में मेंशन है। तो मैं ये सारे टॉपिक पोल्यूशन में कवर करूँगी और कोशिश करूँगी जैसे थर्मल पोल्यूशन भी, मैरीन पोल्यूशन भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी, जिससे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी वे में उसे सॉल्व कर सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एयर पोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी ही है रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, सब्सक्राइब होंगे, उतनी ही मुझे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा हेल्प मिल जाएगा कि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊं जो आपके मार्क्स दिलवाने में हेल्पफुल रहे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन यू नो वेरी वेल। आप इसमें क्या क्या पढ़ना है। एयर पोल्यूशन तो लंबे टॉपिक है, इसमें कुछ जो पॉइंट है, कुछ कुछ जो इसमें सिलेबस में एयर पोल्यूशन में मेंशन है तो मैं उसको अलग से कवर कराऊंगी। जैसे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की मैं अलग से क्लास लूँगी क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है, उसका एक क्लास मैं अलग से लूँगी। तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं उसका क्लास कवर करवा दूँगी। जो पहले मैं लेके आई हूँ पहले उसको कवर करवाती हूँ। ओके, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप ना करें। जैसा मेरा सजेशन है, इस पीडीएफ में जो भी मेंशन है प्लीज़ उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी उसको एज ए ऐसे क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। प्लीज़ इसको एक बार लर्न जरूर करके एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार जरूर लर्न कर ले। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, फॉलो ना करना अभी आपके हाथ में, लेकिन मैं तो बता दूंगी, अपना काम कर दूंगी। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है जिसमें आपको पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सब आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स से ही इमिट आउट होते हैं, ये किसी से केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट सोर्स से इमिट आउट होते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। तो इसको नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें से बता देगा कि कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है और कौन सा नहीं है। आपको सिलेक्ट करना होता है, केयरफुल्ली सिलेक्शन करना होता है। अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो आपके 2 नंबर तो गए ही। इसीलिए मैं बार बार कर रही हूँ, इसको जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको प्लीज़ कंसंट्रेशन फोकस के साथ पढ़ें। ओके, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के द्वारा केमिकल रिएक्शन से जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है उसको सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे O3 ग्राउंड लेवल ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो क्या करता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, वो VOC और नाइट्रोजन ऑक्साइड से केमिकल रिएक्शन करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से, इसके जाकर ये प्रोड्यूस होता है O3 का। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस होता है, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। इसमें है कुछ पोल्यूटेंट के नाम है H2O2, HNO3, H2SO4, नाइट्रेट एंड सल्फेट के पार्टिकल। ओके, तो आप ये सब याद रखेंगे, मुझे जैसा मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ याद रखना है, आपके लिए बेहतर होगा। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स जो मैनमेड होती है, मैनमेड एक्टिविटी के द्वारा होती है, जैसे स्टेशनरी सोर्स हो गया, हीटिंग डिवाइस, मोबाइल सोर्स, मोटर व्हीकल, मैरिन एयरक्राफ्ट। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी 2 मार्क्स के। तो आपको एक छोटा सा टॉपिक याद रखना है और आपको दिलाने वाले हैं 2 मार्क्स। तो देखते हैं कि इसमें है क्या, देखना तो पड़ेगा ही। तो ये कब स्टार्ट हुई थी, एस्टैब्लिश कब हुई थी? 17 सितंबर 2014 को न्यू दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ये आई थी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन से थे? श्री प्रकाश जावड़ेकर, जिसमें 8 पोल्यूटेंट को मेंशन किया गया है, जिसमें कौन सा है? PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3, NH3 एंड PB। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, आपको पॉल्यूटेंट के नाम दे देंगे और बोला जाएगा कि इसमें से कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि पॉल्यूटेंट है। तो बच्चे कहाँ गलती करते हैं? कंफ्यूज, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन बहुत होता है। ये मुझे एक्सपीरियंस करके पता चल गया है। आपको CO और CO2 में दिमाग कंफ्यूज कर देगा, कैडमियम लेड में कंफ्यूज कर देगा। तो आपको हर एक पॉल्यूटेंट का कंफ्यूजन नहीं होना, रिवीजन कर लेना है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने आपके लिए बेहतर है। तो आपको CO की जगह CO2 देकर बोल देगा कि आप सेलेक्ट करिए, ऑप्शन बनाइए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो आपको ये 8 पॉल्यूटेंट का नाम अच्छे से लर्न कर लेना होगा। 6 कैटेगरी है एयर की, जिसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सेवियर है। आउटलाइन क्या है? 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, जैसे 0 से 50 गुड, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, 100 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर और 301 टू 400 वेरी पुअर, 401 टू 500 सेवियर। यहाँ से क्वेश्चन आए थे 2021 में। तो आपको याद नहीं हो, अगर PYQ आप किए होंगे तो पता चला होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे। ये 2 मार्क्स के थे, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक और भी क्वेश्चन था, कलर से भी आ सकते हैं कि ग्रीन कौन से लेवल बताता है, जैसे गुड है, रेड है, क्या सेवियर है। ये सभी आपको एक बार याद कर लेना होगा। मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो है, आप उसको एक बार देख लेंगे। उसमें भी कलर कोड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन आता है और एवरी ईयर आता है। ये NTA का फेवरेट ही है, तो इसे आप स्किप ना करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो कंसंट्रेशन वाइज जिसको याद कर लेना है, कौन से ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा है इन्वायरमेंट में और कौन सा कम है। तो आपको इसको तो अच्छे से रट ही जाना है, समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को एवरी ईयर मिल जाता है। और ये आपको दिलाएंगे 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो वाटर वेपर वेरिएबल के रूप में है, और कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल है। मीथेन 15% है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 60% कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अगर पूछता है तो आप इसे याद कर लेंगे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन वाइज, परसेंटेज वाइज। जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो आपका सबसे ज़्यादा है। तो इसको आप बिल्कुल स्किप ना करेंगे, इसको याद कर ही लेना है। हो सके तो पेपर 1 में भी पूछ ले, पेपर 2 में तो पूछता ही है। ठीक है, क्राइटेरिया पोल्यूटेंट क्या है? क्राइटेरिया क्लीन एयर एक्ट के थ्रू क्राइटेरिया 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट का नाम मेंशन किया गया है, जिसमें 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट है। ग्राउंड लेवल ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड। ये सबको आपको याद रखना है। इसके बाद इसके लाइफ टाइम को भी याद रखना है। CFC का लाइफ टाइम क्या होता है? 50 to 102 ईयर्स। SCFC का लाइफ टाइम क्या है? 2.1 से 12.2 ईयर्स। HFC का लाइफ टाइम क्या है? 14.6 से 18.3 ईयर्स। ये लाइफ टाइम भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स से, प्लीज़ स्किप ना करिएगा। मेरा तो सजेशन यही है, आपको लर्न करना है, आपके लिए ही बेनिफिट होने वाला है। FC का सबसे ज़्यादा तो होता है, FC का लाइफ टाइम 10,000 to 15,000 ईयर्स होता है। हेलोन का है 20 to 65 ईयर। और ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं और सबसे खतरनाक कौन सा होता है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, ये भी आपको पूछे जा सकते थे। हेलोन सबसे डेंजरस है ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल में, फिर CFC है और SCFC है। और लाइफ टाइम भी आपको सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम है FC का।
एफसी का, उसके बाद सीएफसी का, हेलोन का, देन एचएफसी का। ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये दोनों पेपर में 2 मार्क्स के लिए ही आते हैं। एटमॉस्फेरिक विंडो से भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि एटमॉस्फेरिक विंडो से भी क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था? ओजोन का, मीथेन का भी आया था कि और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आया था। तो इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाना है सबको, क्योंकि आपको रिमेंबर सब कुछ है, लेकिन जब आप रिवीजन करते हैं तो हो सके आप इसको स्किप कर देते होंगे। लेकिन यही आप एग्ज़ाम से पहले एक बार आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक अगर 1 वर्ड है, कोई याद करने वाला है, तो आप इसे बिल्कुल भी आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो एग्जाम के टाइम में। जब आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ये नहीं लगे कि वाटर वेपर का एटमॉस्फेरिक विंडो कितना था, लेस देन 8 माइक्रोमीटर और ग्रेटर देन 18 माइक्रोमीटर था। इसीलिए मैं ये लाई हूँ कि ये आप इसको खुद से अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लेंगे। 5 मिनट भी जाने से एग्जाम से पढ़ लेंगे तो आपको ये याद रहना होने वाला है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, मैं इसको अलग से कवर करूंगी इस टॉपिक को, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का। इसमें बस मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अनस्टेबल, इससे भी क्वेश्चन आए थे। अगर आपने पीवाईक्यू 2020 का, अगर आप अच्छे से 2020 में ये क्वेश्चन आया था अनस्टेबल, ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन था। अनस्टेबल, स्टेबल, कंडीशनली अनस्टेबल, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली अनस्टेबल। ये क्या है? ई एल आर ग्रेटर देन डी एल आर है। स्टेबल का डी एल आर ग्रेटर देन ई एल आर होता है। कंडीशनली अनस्टेबल का डी एल आर ग्रेटर देन ई एल आर एस एल आर होता है। तो मैं ये इसको अच्छे से एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अच्छे से याद ही करवा दूंगी कि आपको इसे किस तरह से याद करना है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड भी याद रखना है। कब ऑब्जर्वेशन, इसको फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्वेशन किया गया था? 1990 में। ब्राउन हेज कितना देखा गया था? ग्रेटर देन 1 माइल थिक देखा गया था उस टाइम में। टीनी पार्टिकल ऑफ सूट सल्फेट नाइट्रेट का था। फ्लाइएस का, मेनी अदर पोल्यूटेड था उसके अंदर। कॉज क्या क्या किसकी वजह से हुआ था? ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फायर्ड वुड की वजह से एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड ये प्रोड्यूस हुआ था। ABC स्टार्ट एज इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन को इंक्लूड करते हैं। रेफर टू एज प्राइमरी एरोसोल ओडियल पोल्यूटेंट गैसेज नॉक्स, CO, SO2, अमोनिया, 100 ऑफ ऑर्गेनिक गैसेज एंड एसिड इसमें इंक्लूड थे। ABC हॉट स्पॉट फंड इन ऑल डेंसली इनहेबिटेड रीजन एंड ओसेनिक रीजन। 5 ABC हॉट स्पॉट है, आप इसको याद कर लेंगे। इससे PYQ ही है, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया इस PDF में। तो ईस्ट एशिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न अफ्रीका, द अमेजन बेसिन। तो मैं आपके लिए अभी इतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और आई होप कि इसमें से आपको 2 मार्क्स जरूर आने वाले हैं। और अगर आप इसको अच्छे से एक बार पीडीएफ को गो थ्रू होते हैं तो ये एयर पोल्यूशन है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, नो डाउट। तो आपको क्या करना है? जस्ट रिवीजन करना है। एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके गो थ्रू हो जाना है कि एक बार खुद से रिकॉल करना है कि ये मुझे याद है या नहीं है। तो आप रिकॉल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक बार आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, एक बार देख लें कि आपको कौन कौन से याद आ रहे हैं इस पीडीएफ से या नहीं आ रहे। यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपके लिए क्यों हेल्पफुल है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। फिर से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।